सीकर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एसके अस्पताल में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस दौरान कोरोना के खतरे को भांपते हुए अस्पताल में इलाज के लिए विशेष इंतजाम करने को लेकर के चर्चा की गई। बैठक में विधायक राजेंद्र पारीक, सभापति जीवन खां, एसके मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के वर्मा, एसके हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अशोक चौधरी सहित चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि अस्पताल और कोविड सेंटर पर मरीजों के इलाज के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं, मरीजों को इलाज की पूरी सुविधा मिले। मीटिंग होती रहती है। मुझे जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल साहब और पीएमओ साहब लगातार बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए अपने सारे डॉक्टर साहिबान के साथ डे टू डे मीटिंग बराबर करते रहते हैं। और मुझे भी इसकी गंभीरता ये लगी कि जिस तरह से जो पूरे देश में हालात हो रहे हैं, तो कोविड का कोई हमारे यहाँ बहुत बड़ा फैलाव नहीं हो और ज़रूरत पड़े तो हम जो है उसमें हमारे साधन कम नहीं हो। इसलिए आज जो है मैं भी पर्सनली और मैं और चेयरमैन साहब आए हैं ताकि सावड़ी कोविड सेंटर जो है हमारा उसको अच्छी तरह डेवलप किया जा सके और वहाँ जो अभी वर्तमान में हमारे पास में जो ICU की वो जो व्यवस्थाएँ हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी की जाए ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो कोई कमी महसूस नहीं हो। और बाकी भी जो भी सुविधाएँ कोविड सेंटर में होनी चाहिए, बेस्ट पॉसिबल जो भी मेडिकल कॉलेज के हिसाब से उन सारी सुविधाओं के लिए डॉक्टर साहब के साथ बैठ के चर्चा की है और हम कोशिश करेंगे कि 1-2 रोज़ में सारी व्यवस्थाओं पे दोबारा चर्चा करके और इनको उपलब्ध कराया जाए ताकि सीकर के किसी भी नागरिक को जो कोविड में अपनी सेवाएं लेना चाह रहा है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब को, पीएमओ साहब को और इनकी पूरी टीम को। पूरी ताकत के साथ ये लोग लगे हुए हैं और मुझे कोई संदेह नहीं कि सीकर इस मामले में और किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगा सीकर के लोग। एसके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, कोरोना की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर काफी खतरनाक है। जिस तरह से पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी कंडीशन खराब हो रही है, वह बड़ा ही चिंता का विषय है। उन्होंने आमजन से सावधानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि भीड़ में नहीं जाएं, मास्क का प्रयोग करें, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी की दूसरी स्टेज काफी खतरनाक होती है। अभी जो मरीज आ रहे हैं उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है। उनके फेफड़े बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं। उन्हें सीधा वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर रखना पड़ रहा है। डॉक्टर के वर्मा ने आमजन से कोरोना बीमारी की भयावहता को समझने और आमजन से इसके प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। देखिए, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई है और जिस तरह अभी जो पिछले 1 सप्ताह से नंबर्स ऑफ पेशेंट्स बढ़ने लग गए हैं और जो हम जितने टेस्ट कर रहे हैं उसमें टेस्ट में जो पर टेस्ट जो आता है 100 के बीच में, जहां हम पहले कभी 1 आधा या उससे भी कम महसूस कर आ रहे थे पॉजिटिव, अभी कभी 10 से 12 तक सीकर में भी आने लगे हैं। और सीकर पिछली वाली लहर में काफ़ी अच्छे से काम किया था हमने। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनता ने बहुत सारी जागरूकता से काम किया था और हमारे यहाँ पे डेथ्स अदर जगह से और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी दूसरी जगह से बहुत कम रहे थे। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारी जनता भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई है और हमारे इलाज समझाने के बावजूद भी उनको शायद डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया है डर की भी जो है ना कोरोना उनको वापस परेशान कर सकता है और कोरोना की लहर जो बढ़ रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमेशा अक्सर ये होता है कि जो सेकेंड लहर होती है किसी भी एपिडेमिक की और पेंडेमिक की हो या किसी भी महामारी की हो, वो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक होती है और उसमें वो बहुत तेज़ी से फैलती है और मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो तो पिछले हमारी जब हमने ये आई हैं पेंडेमिक्स उनमें देखा गया। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि पिछले मार्च और अप्रैल का जो महीना गया उसके अंदर जो नंबर ऑफ केसेस चाहे ऑल ओवर राजस्थान बढ़े हों, चाहे ऑल ओवर इंडिया बढ़े हों और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह नंबर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से डेथ्स रिपोर्ट की जा रही है वो बहुत हमें भयावह है और हमें चेता रही है कि हमें बहुत सारा ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, जिस तरह कोरोना का अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं पेशेंट्स में सिम्टम्स उतने सीवियरली शुरू में डेवलप नहीं होते। पेशेंट यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहता है, कुछ डिफरेंट काइंड के पेशेंट सिम्टम्स आते हैं, बट बहुत तेज़ी से संक्रमित करके चेस्ट को जो है ना लंग्स को बहुत डैमेज कर रहा है। सीसी जो हमारा सीटी थोरेक्स है उसके HRCT जो स्कोर्स हैं वो बहुत जल्दी से गिरता है, बहुत जल्दी से बढ़ता है। तो सीटी का ये जो कंडीशन होती है उसमें हमारा मैनेजमेंट जो टीम है उसको कई बार बहुत दिक्कत आती है। यानी पेशेंट जो है ना रिपोर्ट बहुत लेट कर रहा है। पहले पिछली बार क्या किया जा रहा था कि जैसे ही पेशेंट को सिम्टम आ रहा था तो हम हॉस्पिटलाइज कर रहे थे,
अभी मोस्ट ऑफ द पेशेंट वो होम आइसोलेटेड रहते हैं, घर पे ही अपना इलाज करवाने को प्रेफरेंस देते हैं। तो जब तक उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती तब तक हॉस्पिटल को अप्रोच नहीं कर रहे। अभी पिछले 2-3-4 दिन में जो हमने देखा है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इस क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं कि हमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इवन कुछ पेशेंट्स की सीटी टेस्ट भी नहीं हो पाता, उसी तरीके से हमें उनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पे लेना पड़ रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सभी लोगों से कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भयावहता को समझे। जो अभी कोरोना का जो पीरियड चल रहा है उसको ये मान के चलें कि नोबडी इज़, जैसा सबको लगता है कोई भी इससे बड़ा मुश्किल है बचना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और बार बार जो हाथ धोना, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, उसका सख्ती से पालन करें और कोशिश और ये मान के चलें कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो ज़्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी से फैलता है। मेरा ये मानना है कि जो कंडीशन इस वक्त है उसमें तो ये है कि हर दूसरा आदमी हो सकता है कहीं ना कहीं कोरोना का वायरस को लेकर चल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें। जहाँ तक अस्पताल की बात है, हमारे कोविड मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल कॉलेज, टेस्ट हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल और सांवली में मेरी टीम बहुत लगातार सजग है, लगातार वो जो है ना कार्य कर रहे हैं। हमने जो है ना पूरी कोशिश करी है कि आने वाले मरीज को हम सारी की सारी वो सुविधाएं दें। कोविड पे हमने 24 आवर्स डॉक्टर्स अवेलेबल है, एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है, आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है, ड्रग्स जो है ना राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, और सारे के सारे, और डॉक्टर हर आने वाले पेशेंट्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन कर रहे हैं। और सेम एसके हॉस्पिटल में जो भी ILI के पेशेंट आते हैं उनका टेस्ट कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनको जो है इलाज करें। तो मेरे ख्याल से हम मेडिकली हमारा मेडिकल टीम पूरी तरह तैयार है, प्रशासन पूरा सपोर्टिव मोड में है। कलेक्टर साहब ने है और आज हमारे MLA साहब जो हैं पारिक साहब खुद चल के हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। उन्होंने हम सारे डॉक्टर्स के साथ बात करी है और उन्होंने कहा किसी भी तरह की अगर कोई भी सुविधा या सहायता उनके पर्सनल फंड से, MLA फंड से चाहिए, चाहे कलेक्टर फंड से चाहिए, या जो नगर पालिका, नगर पंचायत से जो है हमारी UIT से है, वो सारे के सारे चेयरमैन साहब उनके साथ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सीकर हम पूरी तरह तैयार हैं और संसाधनों की तरफ से भी कोई कमी नहीं आएगी और मरीजों की सेवा के लिए भी मेडिकल प्रोफेशन पूरी तरह तैयार रहेगी। ज़रूरत है तो ये है कि हमारी जनता को समझ आना चाहिए कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़रूर अपनाएं। मास्क हर आदमी, चाहे वो घर में से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, आते और जाने वक्त में अपने हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे भी नाइट कर्फ्यू शुरू हो गए हैं तो दिन में भी वो ध्यान रखें कि जहाँ तक ज़रूरत हो बाहर। वहीं सभापति जीवन खां ने कहा कि कोरोना को लेकर जिले के चिकित्सक सजग हैं, वे अपनी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आमजन को अब इस बीमारी से लड़ने में सरकार और प्रशासन का साथ देना होगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क का प्रयोग करें और भीड़ एकत्रित नहीं करें। आज कल्याण हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर वर्मा जी, EMO साहब और सभी डॉक्टर्स की टीम की एक मीटिंग थी। उसमें माननीय विधायक महोदय राजेंद्र जी पारिक साहब शरीकत की और मुझे भी बुलाया गया कि कोरोना महामारी की जिस तरीके से देश में पेशेंट बढ़ रहे हैं तो आने वाली जो स्थितियाँ हैं वो ख़राब दिख रही है। उनके लिए व्यवस्था किस तरीके से अपन करें ताकि अपने ज़िले के और अपने आसपास के क्षेत्र के आदमियों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। इसलिए कोविड सेंटर सांवली में किन किन चीज़ों इक्विपमेंट्स की कमी है उन पर चर्चा की गई और उसके साथ साथ पिछले समय का हमारे पास किन चीज़ों की कमियां थी ताकि उनकी व्यवस्था कर ले, व्यवस्था करके हमें आने वाली जो स्थितियाँ उनमें हमें तकलीफ नहीं हो। उसके लिए डॉक्टर्स ने विधायक महोदय को कुछ चीज़ें बताई है। तो उनके लिए विधायक महोदय ने इनको निवेदन किया, कहा है कि आप जो भी एस्टीमेट है मुझे बना के दें ताकि कुछ मैं एस्टीमेट मेरे विधायक कोटे से दूं और उसके अलावा राज्य सरकार से डॉक्टर्स के द्वारा एक CT स्कैन मशीन के लिए कहा गया, तो पोर्टेबल CT स्कैन, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से जयपुर बात की और उसकी भी व्यवस्था तुरंत करवाने का प्रयास किया जाए। मैं आपके माध्यम से शहर से कि हमारे जो प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करना चाहूँगा और विशेषकर नौजवान पीढ़ी से कि जिस तरीके से कोविड के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं तो इसमें सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा कर रखें
दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कल से राज्य सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो नाइट कर्फ्यू में हम सभी को सरकार की अनुपालना के अनुसार सहयोग करना है, क्योंकि कोई भी लड़ाई एक व्यक्ति या एक सरकार नहीं जीत सकेगी। हम सब मिलकर के लड़ेंगे तो बिल्कुल हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। और धार्मिक स्थलों को भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी किए, तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे तमाम मस्जिद के इमाम लोग हैं, कि सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करके और इस कोविड की लड़ाई में हम सब एकजुट होकर के लड़े, ताकि पिछले समय जैसी लड़ाई हमने जीती उसी तरीके से ये लड़ाई में हम जीतें।